Hello, my dear students. I welcome you all, beta, in today's lecture. Beta, today we are going to discuss metals, non-metals, and metalloids, and then we discuss prediction of period, group, and block of a given element in the periodic table. We discuss these two topics. Okay, first of all. So first of all, we are going to discuss beta metals, non-metals, and metalloids. क्या होते हैं metals? बेटा आप सेवन्थ एट्थ क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, malleable and ductile। मीन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मीन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली। malleable होंगे मीन हैमरिंग करके उनको बेटा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी होती है बेटा, वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, एंड कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड मेटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, मेन प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। जनरली आप सिंपल पॉइंट माइंड में रखो बेटा कि दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड मेटल्स। उनको मेटल्स बोलते हैं। ओके, तो मेटल्स क्या होंगे? Those elements which are good conductor of electricity, malleable and ductile and can lose electrons are called metals. Examples beta, first s block elements and some d block elements are metals. s block elements में बेटा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा बेटा स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या हैं? ऑल दीज आर मेटल्स। ये सभी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। नाउ नॉन मेटल्स क्या होंगे बेटा? नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट्स व्हिच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ब्रिटल एंड कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। ब्रिटल होते हैं मीन इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ये बेटा दे कैन डिसोसिएट एंड कन्वर्ट इन पीसीज। पीसीज में बिखर जाएंगे टूटकर। ओके, ब्रिटल होते हैं, कैन नॉट कंडक्ट और वी कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा, एंड कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, तो बेटा नॉन मेटल्स फिर क्या होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं these are beta non metal। जो p block elements होते हैं all these p block elements are beta in the category of non metals। p block elements बेटा कार्बन हो गया बेटा, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, हेलोजन, सारे नॉन मेटल्स हैं। these are the examples of non metals। ओके, तो p block elements है बेटा, p block elements like I can write here, that is beta we can write carbon। okay, we can write beta example of beta oxygen, we can write beta example of nitrogen, all these are beta we can write fluorine, okay, etc. all these are beta examples of non metals। ये सभी non metals के examples। okay, now metalloids क्या होंगे? what do you mean by metalloids? metalloids क्या होते हैं बेटा? those elements which have properties of both metals as well as non metals। दोनों की properties होती हैं जिनमें, उनको metalloids बोलते हैं बेटा। तो those elements which have properties of both metals and non metals are called metalloids। okay, examples क्या हो सकते हैं बेटा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, etc। all these are the examples of beta metalloids। ये सभी metalloids के example होंगे। ओके, सभी metalloids के examples होंगे बेटा। तो metals which have tendency to lose electrons, s block elements या some d block elements है। non metals which have tendency to gain electrons होंगे बेटा, are brittle and poor conductor of electricity। ओके, बेटा कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हेलोजन, ओके, जो भी हैं all these are examples of non metals है बेटा। मेटलॉइड्स क्या होंगे बेटा? which have properties of both those elements which have properties of both किस किस की? metals as well as non metals, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं जिनमें, these are called बेटा मेटलॉइड्स। इनको मेटलॉइड्स बोलेंगे। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, all these are examples of बेटा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जांपल है सभी। ओके, now we are going to discuss बेटा prediction of period, group and block of a given element in the periodic table।
पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमें गिवन है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, क्या ग्रुप है उसका, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है वो, और कौन से ब्लॉक का है, ये सब अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो, मीन पता लगाना हो, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। बट इसके लिए कुछ रूल्स है। व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस सम रूल्स बेटा। रूल्स में जो फर्स्ट रूल आएगा क्या, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल गिव्स द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा? आप बेटा कोई भी एलिमेंट है, जो भी एटॉमिक नंबर आपको गिवन उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ओके, पिछले लेक्चर में मैं आपको बोल रहा था, बता रहा था। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, जैसे ये एग्जांपल ले रखा, सपोज एटॉमिक नंबर 9 है, वी कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। ओके, नाउ तो 9 है एटॉमिक नंबर, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 एस में आ गए बेटा, 1s में, 2 किस में आ गए, 2s में आ गए बेटा, 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p भी आता है, तो 5 किस में जाएंगे, 2p में, 5 और 2 7 और 2 9, 9 हो गए कंप्लीट। ओके, तो दीज 9 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, फिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखो, आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। क्या कहा फर्स्ट रूल में, the principal quantum number of the valence cell gives the period of the element। कैसे पता चलेगा वैलेंस सेल? देखो कोफिशिएंट चेक करो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेटा। एस का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, देन फिर एस का कोफिशिएंट 2 है। 1 मीन ये फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल 1। ओके, ये 2, उसका कोफिशिएंट भी 2, यहाँ पर पी का कोफिशिएंट भी 2 है, मीन ये सेकंड सेल के हैं दोनों सब सेल। एस एंड पी बोथ ऑफ दीज आर सब सेल्स ऑफ सेकंड सेल। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ओके, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कैसे पता चला, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा था। क्यों? क्योंकि इनर सेल क्या होगा, इनर मोस्ट सेल, फर्स्ट सेल, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ओके, तो वैलेंस सेल कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो, कोफिशिएंट चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही आपको बेटा वैलेंस सेल का क्वांटम नंबर हो जाएगा, दैट इज वैलेंस सेल। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट 1 है और कोफिशिएंट फिर यहाँ पर क्या, इन दोनों का 2 है, मीन वैलेंस सेल कौन सा हो गया, सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल हियर। सेकंड सेल में 2 सब सेल है, यहाँ पर एस एंड पी। ओके बेटा, तो वैलेंस सेल इज 2, सेकंड है, तो व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ दिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 9, इसका पीरियड कौन सा होगा, 2 होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ से पता चला गिव्स द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ओके, क्लैरिफाई हो गया यहाँ पर पॉइंट। ओके, उसके बाद बेटा the orbital in which the last electron enters gives the block of the element। जो ब्लॉक होगा, मीन कौन से ब्लॉक का बेटा, एस ब्लॉक का है एलिमेंट, पी ब्लॉक का है एलिमेंट, डी ब्लॉक का एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको पता चलेगा व्हेन वी राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चेक करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया। अब ये इस एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 9, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, हमने यहाँ पर चेक किया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी बेटा इसकी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया यहाँ पर बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब सेल, तो दिस ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट इज पी, पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ब्लॉक क्या हो गया इसका, पी हो गया। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ मैंने 4a, ए एलिमेंट है जो, इसका पीरियड क्या हो गया, सेकंड। क्यों, मैक्सिमम वैल्यू क्वांटम नंबर क्या थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, पीरियड सेकंड हो गया बेटा। देन ब्लॉक कौन सा आ गया, पी ब्लॉक आ गया। ओके, अब रह गया ग्रुप, इसका ग्रुप और चेक करना, आपको वेरीफाई करना। ग्रुप के लिए क्या होगा, फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट बेटा फॉलोइंग रूल्स आर देयर। क्या रूल्स होंगे, फर्स्ट फॉर एस ब्लॉक, अगर आपको पता चल जाएगा एस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी में गया, डी में गया, पता चल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, ब्लॉक पता चल गया। अब डिफरेंट ब्लॉक के लिए डिफरेंट रूल्स है ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के। ओके बेटा, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ओके, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं कौन से ग्रुप से, 13 टू 18 तक चलते हैं, तो 10 के बाद ही आता है 13 तो। ओके, इसलिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना, इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा the group number is equal to the number of electrons in n-1 d subcell and the number of electrons in valence cell। n-1 d subcell कौन सा हो गया, penultimate cell हो गया। ओके, मीन लास्ट but one। और बेटा ns मीन ns सेल कौन सा हो गया, nh सेल कौन सा हो गया बेटा, nh सेल इज द वैलेंस सेल। कौन सा सेल है बेटा ये, दिस इज वैलेंस सेल। ओके, मीन अब देखो कहां पर कैसे पता चलेगा हमें। अब पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर कि देखो कि
n-1 सपोज हमने मान लिया कि n इज द वैलेंस सेल, ये वैलेंस सेल हो गया n, तो इसमें से एक कम करेंगे, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा n-1। ओके, तो n-1 मीन n अगर वैलेंस है तो n-1 क्या हो गया, पेनल्टीमेट हो गया, एक अंदर आ गए हम, एक सेल अंदर आ गए हम। ओके बेटा, नाउ अब यहाँ से nth सेल कौन सा होता है, वैलेंस सेल होता है, तो n-1 कौन सा होगा बेटा, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल के कौन से, डी सब सेल में जो n-1d बोला है हमने यहाँ पर, n-1d जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे n-1d में, n-1d सब सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d सब सेल प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ओके, इन दोनों को आप ऐड करोगे बेटा, देन वी कैन कैलकुलेट ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब हम एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी मेन रूल्स आपको माइंड में होने चाहिए अच्छी तरह। फर्स्ट क्या बताया मैंने, पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, वहां से आपको पीरियड पता चल जाएगा बेटा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे बेटा, उसका ब्लॉक चेक करेंगे, कौन से ब्लॉक का है। ब्लॉक के लिए क्या, जब इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आप लिखोगे, चेक करो कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। एस में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा, पी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा, डी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा। ओके, यहां से आपको पता चलेगा ये, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। नाउ अब पॉइंट बेटा, फिर आ गया ग्रुप का। ग्रुप में कैसे, एस पी डी जो भी ब्लॉक आपको पता चल गए, उसके लिए हम ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम ग्रुप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि F block elements are present at the bottom of the periodic table in two different rows. Okay, ये किसी ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, उसको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया है, सिर्फ दो रोज हैं स्पेशली बनाई गई उनके लिए एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, कभी सोचो कि आप ये समझो कि F ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का कोई रूल नहीं बताया, वो है ही नहीं किसी ग्रुप का एलिमेंट। ओके, इसलिए कंसिडर नहीं किया गया उनको यहाँ पर। ओके, नाउ तो ग्रुप हम किसका निकाल सकते हैं, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका ही ग्रुप निकाल सकते हैं हम, ध्यान रखना यहाँ पर, कभी पजल हो जाओ आप लोग। नाउ अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, ब्लॉक पता चल गया। ओके, ब्लॉक पता चलते ही फिर हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए रूल अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट ग्रुप नंबर। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। एस ब्लॉक के लिए क्या होगा, फिर से बोल रहा हूँ कि बेटा जो जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में तो 1 जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक में तो एस सब सेल, एस ब्लॉक का मतलब एस सब सेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा, एस सब सेल में पहले देखो ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, है ना, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएंगे, सीधी सी बात है। तो मीन या तो ग्रुप नंबर 1 होगा या ग्रुप नंबर 2 होगा इस ब्लॉक एलिमेंट्स का। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किए हैं। ओके, उसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने बताया था 13 to 18 ग्रुप तक होते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आप लोगों को, जब ग्रुप डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को। ओके बेटा, अब पी ब्लॉक के लिए रूल क्या है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ यहाँ पर आप क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ओके, 10 में ऐड कर देना, ग्रुप नंबर आ जाएगा। मान लिया 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 करते 13 हो जाएगा ग्रुप नंबर। इसी तरह मान लिया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो 10 प्लस 5 हम करेंगे कितना हो जाएगा, 15th ग्रुप हो जाएगा। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या था, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे आप, तो वहां से आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ओके, अब सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रिडिक्ट द पीरियड ग्रुप एंड्स। पीरियड प्रिडिक्ट करना आपको, यहाँ पर कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये आ गया। एटॉमिक नंबर 9 इसके लिए बता दिया था मैंने, हमने इसके लिए पीरियड पता चल, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिखी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो सेकंड पीरियड का हो गया। ब्लॉक भाई कौन से ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो किस में गया, पी में गया है, पी सब सेल में गया तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक आ गया। उसके बाद देखो अब पी ब्लॉक में आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का क्या रूल था, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेना आपको, ध्यान रखना, नॉट ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेना बेटा आपको। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखो, 5 तो पी में हो गए, 2 एस में हो गए, 2s 2p है ना बेटा, सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल लेयर। ओके, तो 2 प्लस 5 कितने हो गए बेटा, 2 प्लस 5 इज कितना हो गया बेटा, ये हो गए बेटा 2 प्लस 5 हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहाँ पर। ओके, 7 तो 10 प्लस 7 कर दो कितना होगा, 17
ग्रुप का एलिमेंट है। पता चल गया यहाँ से 17 ग्रुप का। इन द सेम वे बेटा वी कैन चेक हेयर सेकंड एलिमेंट जो हमने बी एलिमेंट लिया, एटॉमिक नंबर इज 12। हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, सिंपल है, आपको ऐसे दे दिया जाए एटॉमिक नंबर 12 है, उसका पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक बताओ कौन सा होगा। एटॉमिक नंबर 12 है तो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बिल्कुल इजी, राइट डाउन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए 12। ओके अब देखो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर आप देख लो, ये फर्स्ट सेल का है 1s, ये सेकंड सेल में आ गया 2s एंड 2p, ये थर्ड सेल में आ गया 3s, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गई 3। तो पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड कौन सा हो गया बेटा, थर्ड पीरियड हो गया इसके लिए, दिस इज थर्ड पीरियड। ओके थर्ड पीरियड होगा बेटा, थर्ड पीरियड, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये थर्ड पीरियड यहाँ लिखा मैंने, दिस इज पीरियड इज थर्ड। ओके नाउ ब्लॉक देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल, एस सबसेल में गया तो कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा, एस ब्लॉक का हो गया बेटा, दिस इज एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का बेटा ये, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ब्लॉक एस हो गया, पीरियड थर्ड हो गया, दोनों आ गए। अब ग्रुप नंबर चेक करो बेटा, एस ब्लॉक में, बेटा एस ब्लॉक में मैक्सिमम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके अब एस ब्लॉक का तो मीन एस सबसेल है, एस सबसेल मीन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2, अब यहाँ पर 2 गए देखो, मीन एस सबसेल में चेक कर लो आप कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके तो एस का है तो सिर्फ वैलेंस सेल में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, सेकंड ग्रुप हो गया, ग्रुप इज 2। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। इसी तरह वी कैन कैलकुलेट और वी कैन प्रिडिक्ट क्या, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर थर्ड एलिमेंट, सी एलिमेंट लिया हमने बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज गिवन टू यू, एटॉमिक नंबर क्या गिवन है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर 29 है। ओके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या आता है बेटा 4s आता है ना, मैं इसको बाद में ही लिख देता हूँ कभी आप पजल ना हो जाए। ओके आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस आफ्टर दिस, इसके बाद लिख रहा हूँ इसको मैं इसके बाद लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है अब ये वैसे हो गई है बिल्कुल, ठीक है दिस। अब देखो 3p6, 3p के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद 3d। अब मैंने पहले इसलिए लिखा था कभी आप सोचे कि 4s में 1 3d में 10, रूल्स आपको पता चल चुके हैं। स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, याद आया कुछ, हाँ जी, तो हमने डी सबसेल बिकम्स फुली फील्ड है यार बेटा। ओके ड्यू टू सिमेट्री एंड एज वेल एज क्या है एक्सचेंज एनर्जी, 2 रीजन थे, ठीक है। तो 4s2 3d9 आना था बट 4s1 3d 10 हो गया, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फ्रॉम 4s एंड एंटर इन 3d, 1 इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फ्रॉम 4s एंड एंटर इन 3d में एंटर कर गया, तो 4s1 3d 10 हो गया बेटा ये, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। ओके नाउ अब चेक हियर, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पहले तो आप चेक करो बेटा पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर के लिए क्या है, चेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये देखो फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल 3s 3p, ये 3d भी थर्ड सेल का ही है, देन ये आ गया 4s, मीन फोर्थ सेल इज द वैलेंस सेल है यार, जो वैलेंस सेल का जो क्वांटम नंबर होगा वही पीरियड नंबर होगा उस एलिमेंट का, मीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ये आ गया पीरियड ऑफ सी एलिमेंट है, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया, पता चल गया। ओके अब बेटा देखो कौन से सबसेल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, 4s में नहीं गया लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो डी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कौन सा हो गया बेटा, डी, देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। नाउ ग्रुप नंबर चेक करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना क्या फॉर्मूला था, n-1 d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये n-1 d होगा, ये n अगर 4 है तो 3 क्या हो गया, थर्ड सेल कौन सा होगा, n-1 d हो गया, ये n-1 होगा ये d इसके साथ। ओके ns एंड nd में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, ns में 1 है और nd में कितने हैं 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, बेटा 11th ग्रुप का एलिमेंट है, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो इस वे से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके तो बेटा इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा नीचे, जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा ये यूट्यूब पर, तो इसी के नीचे बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। नीचे जहां नेम लिखा होता है कि किस किस के बारे में लेक्चर है, चैप्टर थर्ड लेक्चर थर्ड ऐसे लिखूंगा मैं। ओके उसके बाद नेम लिखा जाता है, वहां पर एक एरो बना होता है ऊपर की तरफ, उस एरो पर क्लिक करेंगे आप, नीचे आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां पर आपको
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि प्रिडिक्ट पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा मैं। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Again, I want to tell you, beta, like, subscribe, and share this channel, and also give your valuable comments. Thanks a lot, beta.